अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हर साल ये देखा जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीनों में स्मोक जो है वो हमलावर होती है। स्मोक एक आफत की शक्ल में आ जाती है और ये जो स्मोक है इसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ आँखों और सांस के आर्ज़ों में भी मुब्तला होते हैं। अगर हम बात करें पंजाब हुकूमत की तो रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जानिब से स्मोक को आफत करार दिया गया है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है, जो कि कभी बागों का शहर होता था, इसको स्मोक के हवाले से सबसे ज़्यादा आफतज़दा करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे ये स्मोक है क्या, स्मोक की वजूहात क्या होती हैं और स्मोक के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ हुकूमती महकमे क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कानूनी राय भी लेंगे, हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या है। कानूनी राय हम ये लेंगे कि कवानीन क्या हैं स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से, और इस सिलसिले में क्या वो कवानीन मौसर हैं, क्या मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है, और अगर वो कवानीन मौसर हैं तो क्या उन पर अमल दरामद हकीकी मानों में नहीं किया जाता। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक की वजूहात और स्मोक का ख़ात्मा कब मुमकिन है, कब जाकर जो शहरी हैं वो इस स्मोक की आफत से जो है वो निजात हासिल करेंगे अगर तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं वो भी काम करते रहे और आवाम का भी उनको ताउन शामिल रहे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आम शहरी क्या कहते हैं, क्या हुकूमती जो महकमे और जो इंतज़ामी शख्सियात हैं क्या वो वाकई स्मोक के ख़ात्मे के लिए संजीदा हैं, उनकी कारकर्दगी पर क्या इत्मीनान का इजहार करते हैं, क्या आदम एतमाद का इजहार करते हैं। जो आम शहरी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम ये बताइएगा, स्मोक के ख़ात्मे के हवाले से आप समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर में जो मुख्तलिफ अफसरान हैं वो वाकई काम करते हैं? नहीं, वो काम नहीं करते, बल्कि वो उल्टा तस्वीरें वगैरह लेके फ़ोटो सेशन करके उसको बात को उधर ही ख़त्म कर देते हैं और ना इस पे ज़्यादा गौर करते हैं। लेकिन जो अवामी मतलब कि जो अवाम है, जो बाइक पे जाने वाले लोग हैं, चलें कुछ लोग हैं जो गाड़ी पे भी जाते हैं, लेकिन जो बाइक पे जाने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो गाड़ी ले सकें। लेकिन इनको कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन के लिहाज से कम हो, मतलब कि तब्दीली आए, कुछ मतलब कि कम हो, पोल्यूशन कम हो वगैरह वगैरह, स्मोक में कमी आई। लाहौर जो है आलूदा तरीन शहर अब बन गया। लाहौर जो कि कभी बागों का शहर होता था। क्या कहते हैं हुकूमती जो वो तमाम तर सरकारी अफसरान हैं वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो सिर्फ आके देखते हैं और निकल जाते हैं, अपने अपने काम करते हैं, देखते कुछ भी नहीं है। बस वो दोनों ने गाड़ियों में फिरना था, जो बेचारे बाइकों में फिर रहे होते हैं वो बेचारे तंग हो रहे होते हैं। जो ये जितनी भी मिट्टी आलूदगी है, जितनी भी, इस वजह से वो तंग हो रहे होते हैं। ये हमारे साथ दो शहरी मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुख्तलिफ जो इंतज़ामी अफसरान हैं, और इनका ये कहना था वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के लिए आते हैं। अमली तौर पर आवाम को, आम शहरियों को आलूदगी स्मोक से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के इकदाम नहीं किए जाते। नाज़रीन, स्मोक के हवाले से देखें तो हम देखते हैं कि तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं वो तो अपनी जगह काम करें, लेकिन इसके बावजूद अगर स्मोक हर साल पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हमलावर होती है और शहरियों को मुब्तला करती है मुख्तलिफ किस्म के आर्ज़ों को, तो उसमें ज़मीनी हक़ाइक़ देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। हम देखते हैं कि स्मोक की वजह क्या है। स्मोक की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो ठोस हैं, सॉलिड जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मोलिक जो ज़रात हैं फ़िज़ा में, वो स्मोक का बायस बनते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ट्रैफिक है। हमारी मुख्तलिफ जो पेट्रोलियम के ज़रात हैं, और पेट्रोलियम के ज़रात जो हैं वो धुएँ के दौरान जब फ़िज़ा में जाते हैं तो फ़िज़ा में जाकर वो मौलिक हो जाते हैं और वो स्मोक का बायस बनते हैं। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ट्रैफिक है, इंतहाई ज़्यादा शोर है, और इस सिलसिले में अगर हम देखें ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये शोर की आलूदगी को कम करने के लिए ये गाड़ियों की तमाम तरह इंस्पेक्शन और उनकी जांच के हवाले से शायद तमाम तर इक़दाम पूरे नहीं किए जाते, और उसका मुजाहरा हमें यहाँ देखने में आता है कि ये जो 2 स्ट्रोक जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो रिक्शे हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, वो माहौलियाती आलूदगी का बायस तो बनते हैं, वो शोर की आलूदगी में भी इजाफे का बायस बनते हैं। और जो धुआं निकलता है इन गाड़ियों में से वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए वो ज़हर कातिल है। इस सिलसिले में जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
ये टू स्ट्रोक जो रिक्शे हैं ये हमारे तमाम ट्रैफिक के निज़ाम पर जो है एक उसकी तमाम तर कारकर्दगी को जो है बेनकाब करते हुए नज़र आते हैं। इंतहाई ज़्यादा शोर होता है, इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बड़ा कसीफ और गाढ़ा धुआं जो वो खारिज करती हैं। तो इस सिलसिले में भी जब ये सड़कों पर नज़र आती हैं तो वो तमाम तर महकमे जिनका काम है इनके खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये उनकी कारकर्दगी जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है और इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी बरीउल ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आप किसी भी ये जो अड्डे हैं मुख्तलिफ़ बसों के, मुख्तलिफ़ जो बड़े स्टॉप हैं, वहाँ पर जाकर देख लें कि बड़ी गाड़ियाँ हैं वो बड़ा कसीफ और गाढ़ा धुआं खारिज करती हैं। और अगर वो सड़कों पर मौजूद हैं, अगर वो बार बरदारी के लिए या मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं, इतनी संगीन जो है असरात मुरतब करते हुए माहौल पर, तो शायद महकमा ट्रांसपोर्ट को भी अपने ख्वाब गफलत से जागना होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जब शहरियों से बात की जाती है तो शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और तकरीबन तमाम तर चौराहों पर मौजूद होते हैं ये तमाम तर जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जोर होता है चालान करने पर, ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर करना, गाड़ियों की फिटनेस को चेक करना और इसके साथ साथ शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और माहौल के हवाले से रोशनास करवाना मुख्तलिफ कवानीन से, ये शायद उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। तो इस सिलसिले में अगर पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है, अगर पंजाब का महकमा बल्दियात काम कर रहा है, पंजाब का महकमा माहौलियात काम कर रहा है, तो इसके साथ साथ महकमा ट्रांसपोर्ट को भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ जो तमाम तर ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम ये देखते हैं और हर साल बड़ी शिद्दत से जो है इसका मुशाहदा करते हैं और इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं स्मोक को। बहुत से शहरी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि स्मोक की वजह से वो आँखों से सांस के जो मुख्तलिफ आर्ज़े हैं उनमें मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक से बचाव के हवाले से हमारी अदालतों का क्या किरदार है, जो कवानीन मौजूद हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है, क्या वो मौसर कवानीन हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनीस अली हाशमी साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे इसके बारे में उनकी कानूनी राय लेते हैं। अनीस अली हाशमी साहब, अब ये बता दीजिएगा, आप एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहे मुख्तलिफ अदालतों में, आप इस हवाले से, माहौल के हवाले से आप केसेस जो है वो हमें पेश करते नज़र आए, जो हुकूमती मौक़िफ़ है, हुकूमती इदारों का जो मौक़िफ़ है वो भी आप पेश करते नज़र आए। तो इस हवाले से स्मोक के हवाले से हमारा जो माहौल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके बचाव के हवाले से आप अदालतों का किरदार क्या देखते हैं, कवानीन क्या हैं और कितने मौसर कवानीन हैं ये? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जहाँ तक अदलिया के फ़ैसले की आपने बात की, इसमें तो एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है और उसके अंदर बाकायदगी से गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को जो कि स्मोक से रिलेटेड हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, उनको उसमें डायरेक्शंस दी गई थी। उसके अलावा गुज़िश्ता 3-4 साल से हिज़ लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस पर बहुत काम किया और सम हाउ उस केस से मैं भी एसोसिएट रहा। वाटर कमीशन के वाटर की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए वो शुरू होता है, ग्राउंड वाटर लेवल को जो है प्रिजर्व करने के लिए, और फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे काम किए गए। उसके ऊपर इन्वायरमेंट पे, स्मोक पे बहुत काम किया और वो शाहिद करीम साहब के कोर्ट में अभी भी वो मैटर चल रहा है। कानून मौजूद है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते हैं, असूल तो ये है कि आपको उन हालात के मुताबिक उन लॉज़ में भी अकॉर्डिंगली उनको एक दूसरे की इक्वलेंस में लाने के लिए आपको उसके अंदर भी बाकायदगी से अमेंडमेंट्स की ज़रूरत रहती है और बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। एक दूसरा उसके अंदर ये है कि
जब कानून बन जाए इन्वायरमेंट का और डिपार्टमेंट्स उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट का स्मोक का जो मसला है, ये पहली दफ़ा नहीं आ रहा, ये हर साल आता है। और हर साल डिपार्टमेंट्स जो हैं, जब वो शुरू होती है वो तब एक्टिव होते हैं। हालांकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हाई कोर्ट में जैसे शाहिद करीम साहब पूरा साल इस पे काम करते रहते हैं, और जो कि बहुत अच्छा, और मैंने बहुत अच्छा उसके अंदर मैंने देखा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बाकायदगी से चलाना पड़ता। अब इसमें थोड़ा सा वो जो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उसका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक डीसी है, उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दिया हुआ है, उसको आपने जुडिशल समहाउ काम भी दिया होता है, वैसे जुडिशल काम भी दिया होता है, उसके साथ फिर आप उसको ये भी काम, एक सिस्टम हमें इवॉल्व करना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट का जो एक पोर्शन है, या इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट्स, इससे रिलेटेड जो डीसीओ वगैरह हैं और जो दूसरे स्टाफ है, उसको विद ऑल द पावर्स, हैविंग द पावर्स ऑफ डीसीओ या मैजिस्ट्रेट की उसके स्टाफ को पावर्स दे के उसके फील्ड स्टाफ को, इन सब का एक अलहदा से एक सिस्टम बनाना चाहिए। क्योंकि और वो बन सकता है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप इर्द गिर्द प्रोटोकॉल्स के ऊपर अपने वज़ीरों मुशीरों के ख़र्च कर देते हैं। अगर उसको थोड़ा कट शॉर्ट किया जाए तो आप लोगों की सेहत के मुतालिक बेहतर निज़ाम बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पे तो जो हाल है कि चूँकि जब हम ये इन्वायरमेंट का काम कर रहे थे जैसे शाहिद करीम साहब के साथ, तो जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो फील्ड में हैं, उन बेचारों के पास विज़िट करने के लिए गाड़ियाँ तक नहीं हैं। जो गाड़ी आप उनको देते हैं वो तो गाड़ी खुद जो है कॉन्फिस्केट होने वाली है इन्वायरमेंट रूल्स के तहत। तो आप उनके हालात बेहतर करें। देखिए ना, हम लोगों से काम तो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें हों और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज मिलें, तो उसके लिए उनकी कंपनसेशन भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। ठीक है ना, जब कोई शख्स मेंटली सेटिस्फाई होगा तो बेहतर काम करेगा। काम का जज्बा, खिदमत का जज्बा ज़रूर होता है लोगों में, लेकिन खाली पेट खिदमत नहीं होती, फैसिलिटीज़ के बगैर खिदमत नहीं होती। दूसरा, हमारे लॉज की जो आप बात कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इंटरनेशनली हमें इनको उनके मुताबिक सिर्फ लॉज को नहीं लेके आना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें बाकायदगी से बजटिंग करके एक पूरा बजट एक अलहदा मुख्तस करना पड़ेगा अगर आपने लोगों की सेहत को बचाना है। बहुत काम, मैंने आपसे कहा कि मुझे बार बार मैं इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि द बेस्ट काम जो है उस लिटिगेशन में शाहिद करीम साहब की, आप उसके ऊपर उन्होंने जजमेंट भी दी फिर एक, तो उसको आप देखें सिंस द डे वन, और उसके अंदर बहुत लोगों से, डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से काम करवाना पड़ता। अब इसमें मैं टोटली उनको कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, चूँकि उनके पास रश ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके दौरान वो, और फिर दूसरी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनवायरनमेंट लॉज की अवेयरनेस नहीं है लोगों को। बाहर के मुल्क में मेरा एक्सपीरियंस अमेरिका में रहने का हुआ है, वहाँ पे अगर आपने एक दुकान खोलनी है, एक शॉप, जस्ट अ शॉप, 7200 NOCs आपको लेने पड़ते हैं। और वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि आप वो NOC लेने के लिए आपको ख्वार होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, उसके तहत आप जाएंगे, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। इवन वो जो दुकान के बाहर वो जो साइन बोर्ड सा लगा होता है, उसको फिक्स करने के लिए भी आपको एक NOC रिक्वायर्ड है, उसकी TORs हैं, उसकी एक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक वो पूरी होंगी तो वो लगेगा, साइन बोर्ड लगेगा और फिर काम शुरू होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कानून में मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वन, और सेकेंडली चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तीसरी, उनके लिए प्रॉपर फंडिंग नहीं है। आप इनको बैलेंस करेंगे तो आपके एनवायरनमेंट का मसला हल हो सकता है। आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल किया, आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सारा साल काम चाहिए। ये नहीं है कि स्मोक का सीज़न शुरू होगा तो अब हम जिस तरह बड़ा सिंपल सा है कि आपके मुल्क में वर्ष बरसात का मौसम आता है। मैं छोटे से, आई एम 50 नाउ,
आज तक सड़कों पे पानी खड़ा होना बंद नहीं हुआ। कोई हुकूमत, कोई शख्स, कोई डिपार्टमेंट पूरा साल उसके बारे में नहीं सोचता कि जो वर्स्ट सीज़न आना है बरसात का, हम अपने सीवरेज सिस्टम को बड़ा करें, हम उनको बेहतर करें, हम मज़ीद आइडियाज़ लेके आएँ ताकि चीज़ें काबू में आ सकें। तो वो एफ़र्ट, कंटिन्यूस एफ़र्ट चाहिए। 1-2 दिन की एफ़र्ट या 1-2 माह की एफ़र्ट से ये नहीं होगा। अनिसली हाशमी साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, आपने ये पूरा तफसील से बताया, तो इस सिलसिले में जो हुकूमती महकमे हैं, जैसे हम देखते हैं रिलीफ कमिश्नर पंजाब हैं, इसके साथ साथ पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, PDM है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके नीचे टीम्स मौजूद हैं, तो ये तमाम तर तो काम करते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मुझे इस बारे में ये बताइएगा कि ये आपको पूरा साल आपको ये प्रैक्टिस नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ स्मोक के दिनों में ये तमाम तर जो हुकूमती महकमे और जो शख्सियात हैं वही काम करते नज़र आते हैं? देखिए, इसमें ना ये इंटरकनेक्टेड या यूँ कह लें कि ओवरलैपिंग सारी चीज़ें हैं। जो आपने सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल तो अपनी जगह पे है। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि यहाँ पे एक आदमी को 7200 काम दे दिए जाते हैं। लोगों के ऊपर से काम का प्रेशर कम करें, उसके लिए मैन पावर में इजाफा करें। अब मैंने आपसे कहा ना, जिस तरह DCO है या कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर, आपने 1500 काम उसको दिए होते हैं जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक दिन। मतलब वो किस किस जगह पे भागेगा और क्या कुछ करेगा। लोगों को ज़रा थोड़ा सा, हमें ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, इसको थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा ना, चूँकि टाइम बदल गया है, दुनिया बदल गई है, हमारे पाकिस्तान में अभी तक वो गोरे के बनाए हुए कानून चल रहे हैं, वो कवानीन चल रहे हैं। आपको उनको अमेंड करना है, आपको उनको अपने जदीद तकाज़ों के मुताबिक, आज की ज़रूरत के मुताबिक उसमें एडिशन करनी है या उसमें से डिलीशन करनी है। चीज़ों को जदीद तकाज़ों के बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ले के आए। अब रिलीफ कमिश्नर ज़ाहिर है, ऑब्वियसली वो ऑर्डर कर देगा, उसका काम ऑर्डर करना है, चीज़ों को रिव्यू करना है अपने दफ्तर में बैठ के। फील्ड वाला, अब आप उसके ऊपर, ये सिस्टमेटिकली चलना है एक दूसरे के ऊपर। हमारे यहाँ आप कानून भी देख लें तो आपको बाज़ औक़ात लगता है कि ये कानून जो है ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है, ये भी ओवरलैपिंग कर रहा है। एक कानून एक किताब में भी है, उसी से मिलता जुलता सेक्शन दूसरी किताब में भी है। तो इन चीज़ों को आपने दुरुस्त करना है, अमेंडमेंट लेके आएँ, लोगों के काम जो है उसको रिव्यू करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनसे काम लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चेक एंड बैलेंस रखें। ऐसे नहीं है जिस तरह हम चला रहे हैं। देखें, आपके आम आदमी को पता ही नहीं है। आप जाके सड़क पर किसी आदमी से पूछ लें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, इसकी एक मिनिस्ट्री है, आपको पता है, वो आपसे पूछेगा जी वो कौन सी, उसका क्या काम। लोगों को भी अवेयरनेस दें, और इसके 1001 तरीके हैं। आप सड़कों के ऊपर जिस तरह आप एड्स टीवी पे चलाते हैं, लोगों को बताएं तो सही। अब बड़ी नॉर्मल सी है, ये फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, एनवायरनमेंट का वो EIA होता है, ठीक है जी, एनवायरनमेंट असेसमेंट वो जो चाहिए होती है, NOC वगैरह, इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, लोगों को नहीं पता उसका। बल्कि इवन आधे से ज़्यादा आवाम को तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस का ही नहीं पता। लोगों को अवेयरनेस दें, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दें। देखिए ना, सड़क पे ट्रैफिक, धुआं, लोगों ने वन वे क्रॉस करने हैं, एक्सीडेंट्स, जानों को ख़तरा, सड़कें ब्लॉक हुई हुई हैं। अब आप आधे से ज़्यादा सड़कों पे जाके देखें, एक आदमी ने रोड के किनारे एक दुकान ख़रीदी होती है और उसने पूरा फुटपाथ कवर किया होता है, पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है। वो हर चीज़ स्टक हुई हुई है। मतलब आप चले जाएं, ये शोरूम्स वगैरह हैं, वो आप देखें, उन्होंने पूरी सर्विस लेन एक्वायर की होती है, दुकान उधर है, पूरी सर्विस लेन पे, ना वहाँ साइकिल चल सकती है, ना बाइक चल सकता है। बाइक वाला सड़क पे आएगा, वो गाड़ियों के बीच में घुसेगा, गाड़ियाँ ट्रकों के बीच में घुसेंगी, चीज़ें स्टक हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम को आपने
बेहतर करना है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अनीस अली हाशमी साहब। उनका ये कहना था कि अदालतों का बहुत ही अहम तरीन किरदार रहा है इस मामले में। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से जो मुसलसल पूरा साल इस सिलसिले में समाअत करते रहते हैं और मुख्तलिफ वो जो अहकामात उनकी जानिब से जारी किए जाते हैं, इससे जो है ये बासानी पता लगता है जो हमारी अदालतें हैं वो हमारे माहौल के लिए, हाँ, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी ज़्यादा संजीदा हैं। और इसके बारे में इसलिए हाशमी साहब का ये भी कहना था कि जो हमारी इदारे हैं वो खुद से कोई भी काम नहीं करते, जब ये मामला सर पे बढ़ जाता है तब वो जागते हैं और उनको जगाने में भी अदालतों का ही अहम तरीन किरदार है। नाज़रीन, स्मोक के हवाले से जब हम आम लोगों से बात करते हैं, जब हम ज़ुबान खलक सुनते हैं, जब हम पब्लिक की आवाज़ सुनते हैं, तो हुकूमती महकमों की कारकर्दगी पर जो है मुकम्मल तौर पर एतमाद या इत्मीनान का इजहार नहीं किया जाता मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, पब्लिक की जानिब से। इस सिलसिले में हम हुकूमती महकमों का मौक़िफ़ भी लेंगे और सबसे अहम तरीन ये है कि पंजाब में अगर कहा जाए तो महकमा बल्दियात जो है, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसके सेक्रेटरी सैयद मुबशर हुसैन, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में स्मोक के ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम कर रही है। ये तमाम तर सवालात का हम जवाब लेंगे सैयद मुबशर हुसैन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब से। नाज़रीन, हुकूमती महकमे क्या कर रहे हैं स्मोक से बचाव के हवाले से? हुकूमत की जानिब से बहुत से इक़दाम किए जाते हैं और अगर ये तमाम तर मामला देखे जाए, तमाम तर तनकीद के बावजूद सरकारी जो महकमे हैं, जो सरकारी शख्सियात हैं, उनकी जानिब से किए जाने वाले तमाम तर इक़दाम की नफ़ी नहीं की जा सकती। तमाम तर जो दस्तियाब वसाइल हैं उनको बरूएकार लाया जाता है सरकारी महकमों और शख्सियात की जानिब से ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि महकमा बल्दियात पंजाब इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है। सैयद मुबशर हुसैन साहब, आप ये बता दीजिएगा, आप इससे पहले सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब भी रहे, तो इस हवाले से जो तमाम तर इक़दाम हैं वो तो आपके इल्म में होंगे, आप ये बताइएगा महकमा बल्दियात स्मोक में कमी और इसके मुकम्मल तौर पर खात्मे के हवाले से क्या कर रहा है? थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल गवर्नमेंट का जो काम है, ये जो स्मोक है, जिस तरह आप जानते हैं कि ये इसको एक क्लाइमेट डिक्लेयर किया गया है, ये एक आफत करार दे दी गई है। इसके साथ निपटने के लिए जो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे महकमे मिल के इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। हर एक का एक अपना अपना रोल है और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसकी मीटिंग ली है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब बाकायदगी से इसके ऊपर मीटिंग लेते हैं। तो उनमें फिर हर डिपार्टमेंट का एक ख़ास जो रोल बनते थे उसके हिसाब से उनको असाइन कर दिया गया। हमारे ज़िम्मे जो मेन काम है वो ये है कि हमने जो वेस्ट को, कूड़े को आग लगाते हैं बरने, उसको कंट्रोल करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंक्रोचमेंट छोटे छोटे बनी होती हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक के बहाव में प्रॉब्लम आ जाता है, उनको रिमूव करना है। इसके बाद हमें जो मेन एक होता है, जो इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल होती है चीज़, वो एक मेन पहलू होता है डस्ट का, जो ये सड़कों के किनारों से उड़ती रहती है, सड़क ट्रैफिक मूव करती है, या इवन अंडर कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल आता है उससे जो उड़ती है, उसके लिए फिर हमने पानी के लिए छिड़काव का इंतज़ाम किया जाता है। तो लोकल गवर्नमेंट ने ये किया है कि हमने इस साल पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने जो कूड़े को आग लगाने के ऊपर जो FIR है वो तो हमने 9-10 FIR कराई हैं, एक बंदे को अरेस्ट भी किया उसमें। और ये पिछले 3-4 साल से अरेस्ट नहीं हुई किसी को कूड़ा पे आग लगाने को। फ़ाइन करते हैं ताकि एक थोड़ा सा स्टेप होता है कि जी पहले फ़ाइन करने से ये चीज़ें रुक जाएँ, कम हो जाएंगी। तकरीबन 2.25 लाख फ़ाइन किया अभी पिछले इन दिनों में।
इसके अलावा हम जो इंक्रोचमेंट थी उसके ऊपर भी हमने कोई 15-16 FIR हमारी हुई है। उसमें कोई फ़ाइन जो हमने किया हुआ है वो कोई हमारे पास ये लोकल गवर्नमेंट के ऑफेंसेस में शेड्यूल में लिखा हुआ है कि इंक्रोचमेंट नहीं कोई करेंगे, आप रास्ता नहीं रोकेंगे। तो तकरीबन मोर देन 40 lakhs जो है वो उसके ऊपर भी हमने फ़ाइन किया है। बाकी हम डेली एक्टिविटी करते हैं तमाम शहरों में, और स्पेशली वो शहर जो कि स्मोक की जद में है, जिसमें गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, लाहौर है, पीछे हम ननकाना साहब को ले लेंगे, उकाड़े तक हम ये जोन होता है। उसमें हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, स्पेशल हिदायत ये जारी की हैं तमाम चीफ बल्दिया को, लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, उनकी वो जो है कम से कम अर्बन एरिया में वो पानी का छिड़काव है जो मस्ट है। उससे ये होता है कि जो डस्ट को जितना भी कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, वो फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो काम हमारे ज़िम्मे लगे, इन सब के लिए बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और मैं ख़ुद इसकी डेली रिपोर्ट लेता हूँ, रोज़ाना की रिपोर्ट लेता हूँ अपने फील्ड स्टाफ। एक पूरे एक एडिशनल सेक्रेटरी को हमारे इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस काम के लिए मखसूस फोकल पर्सन लगाया हुआ है जो कि तमाम अपडेट लेते हैं। मज़ीद हमने क्या किया है कि ये ताकि हमें अवेयरनेस रहे कि हम कर क्या रहे हैं, हमने बाकायदा इसको तमाम ऑफिसर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप लिया है, और ताकि जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो रियल टाइम एक्टिविटी अपडेट होती रहती है हमारे पास। तो जो हमारे ज़िम्मे काम असाइंड थे उसको लोकल गवर्नमेंट हम अपने तौर पे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से भी इसको, इस आफत को, इससे जान छुड़ाई जाए, और इसको जितना भी कम किया जा सकता है वो किया जाए। सैयद मुबशिर हुसैन साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, अब आप जैसे ये बता रहे हैं कि 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, बहुत से महकमे हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं, तो अगर ये तमाम तर महकमे काम करते रहे दिन रात 12 महीने 365 दिन, शहरियों का ताउन भी इसमें शामिल रहे, तो कितने साल लगेंगे कि हम ये स्मोक जो है उससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लें? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, और एक्चुअल सवाल ही ज़हन में आता ये है कि ये स्मोक से कम होगी, कब जान छूटेगी, मामला क्या है। मैं इस पे ना आपसे सिर्फ ये, तो मुझे थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस है, मैंने एज ए सेक्रेटरी एनवायरनमेंट भी काम किया है इससे पिछले सीज़न में स्मोक में, 8-10 महीने वहाँ पे सर्व किया है। स्मोक जो है ना, ये अब ये समझ लें कि एनवायरनमेंट जो है ना आपका, ये एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है, इसको वापस लाना इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। और इस सीज़न में क्या होता है, इस सीज़न में देखें इसके फैक्टर्स जितने आप सारे फैक्टर्स मिला देते हैं। पहला तो हमने ये किया कि लाहौर सारे को जो था, जो ग्रीन एरिया था उसको भी ख़त्म करके कॉलोनियाँ बना के सारे को आपने ब्राउन एरिया, बिल्ट इन एरिया कर दिया। तो लाहौर के वो जो एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के जो लंग्स थे, ग्रीनरी, वो ख़त्म आपने कर दिया। वेजिटेशन इंडेक्स लाहौर का दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी स्टबल बर्निंग के केस के फैक्टर है, स्टबल बर्न में एग्रीकल्चर जो है वो इसका 20% रोल है। अब आपके जो किसान है ना, उसके पास चारा ही कोई नहीं है कि वो उस फसल को हार्वेस्टर से काटता है, चावल वाली फसल को, जो कि ज़मीन से ऊपर को 1.5-2 फुट ऊपर कटाई करता है। अगर वो उसकी कटाई करवा लेता है तो उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके को आग लगाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर रही है उनको ऐसी श्रेडर देने की या हैप्पी सीडर देने की, ताकि वो नीचे से उसको काटें या उसको उससे श्रेडिंग करें। ये भी वक्त के साथ करना पड़ेगा। आपका ट्रांसपोर्ट का बहुत 43% इसमें रोल होता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं और टू स्ट्रोक कब बंद करते हैं, ठीक है। इसमें इनका रोल है, ट्रैफिक का इसमें रोल है, आपकी गाड़ियों की जो विक्स है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल है कि जो उसकी वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाए। तो इस सब के ऊपर काम हो रहा है, वो वेरिफिकेशन भी हो रही है, इधर भी हो रहा है, स्क्वाड बने हुए हैं, इन ज़िलों में स्पेशल स्क्वाड बनाए गए हैं स्मोक के, जो इनको देखते हैं। फ्यूचर में आपको अगर इस सीज़न में स्मोक से बचना है, इसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल जो है, बारिश होगी है जैसे 85 से ऊपर जाएगा, और आपके सस्पेंडेड एमिशंस जो हैं फैक्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को उसमें रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो जो टायर जलाते हैं बाकी मामले वो ना करें। तो जब इसके वो स्मोक इससे मिलेगा तो ये स्मोक बन जाएगी। ह्यूमिडिटी 85 से ऊपर हो जाए और पार्टिकल सारे स्मोक के एमिशन, कार्बन के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी कार्बन मिले उसके, तो दैट इज़ स्मोक। उससे आप नहीं, हाँ हो क्या सकता है,
आहिस्ता आहिस्ता आपको ये करना पड़ेगा। इसके जो फैक्टर इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ता है कि वो इस तरह की फसल काटे ही ना। आपको यूरो 5 पे जाना पड़ेगा आपके फ्यूल के ऊपर। यूरो 2 से ये नहीं होगा। आपको टू स्ट्रोक को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रैफिक कंजेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर एक आधा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक हो, उस पूरे का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है उस धुएँ की वजह से। तो ये सारे मामला पे गवर्नमेंट इसके ऊपर वाकई लगी हुई है, सीरियसली लगी है। प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम चल रहा था एनवायरनमेंट में, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ऊपर काम हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर काम हुआ है। लास्ट मीटिंग में बाकायदा एक इसमें कोर्ट्स का बड़ा रोल है। अदालतें में हमें ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो इसमें काफ़ी हमें हेल्प कर रही हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन मसला ये है कि इस चीज़ को अगर आज शुरू किया जाए तो ये चूँकि एनवायरनमेंट का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। ये साल 2 साल में नहीं नज़र आता। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मुबश्शिर हुसैन, सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब। उनका ये कहना था कि तमाम तर हुकूमती महकमे इस सिलसिले में काम करें और उनकी जानिब से ये पहली बार ऐसा किया गया है कि कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया जा रहा है और जुर्माना भी किया जा रहा है। और पंजाब भर में खासतौर पर वो इलाके जो कि स्मोक से ज़्यादा मुतासर है, वहाँ पर तजावज़ात के खात्मे के लिए भी ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में सिर्फ एक महकमा नहीं, बहुत से महकमे इन्वॉल्व है। इसमें महकमा माहौलियात शामिल है, महकमा ज़राअत शामिल है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बड़ी एक टेक्निकल सी बात हमें बताई है नाज़रीन कि वो जो जिस मशीन के जरिए वो काटा जाता है मुख्तलिफ फसलों को, तो उनके बहुत ढेर सारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़मीन से ऊपर आ जाता है और किसान मजबूर हैं उसको जलाने के लिए। उसके हवाले से भी महकमा ज़राअत काम कर रहा है कि उसको बिल्कुल नीचे उसकी जड़ के करीब से काटा जाए, तमाम तर पौधों की जिनकी बाकियात को जलाने पर मजबूर होता है किसान। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो है ट्रैफिक के हवाले से हम बहुत से मामला देखते हैं कि ट्रैफिक जो है वो इस सिलसिले में उसके जो उठने वाला धुआं है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और उनका इस सिलसिले में ये भी कहना था कि अगर ये तमाम तर महकमे काम करते रहे तो 30, 35, 40 साल के बाद जाके हम अपने माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा कर सकेंगे। और ये तमाम तर जो सरकारी महकमे हैं, अगर वो मिलकर काम करते रहें तो कामयाब नहीं हो सकते जब तक तमाम तर आवाम का उनको ताउन ना मिले। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की स्मोक के हवाले से। ये स्मोक की वजूहात क्या हैं, किस तरह से छुटकारा मुमकिन है स्मोक से, किस तरह से हम बचा सकते हैं अपने आप को, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इस जहरे कातिल से, जो कि मुख्तलिफ शहरियों में सांस और आँखों के मुख्तलिफ आर्ज़ों की वजह बनती है और इसके साथ साथ हमारे माहौल को भी आलूदा करती है। नाज़रीन, स्मोक के हवाले से हमने मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, हमने आम शहरियों से भी बात की, इसके साथ साथ हमने हुकूमती महकमे जो कि अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनसे भी बात की। सेक्रेटरी बल्दियात जो पंजाब हैं सैयद मुबश्शिर हुसैन, उनसे भी हमने जाना कि महकमा बल्दियात पंजाब इस सिलसिले में क्या करे। इसके साथ साथ हमने कानूनी राय भी ली। मुख्तलिफ शहरियों से भी हमने जो मुख्तलिफ हुकूमती महकमे हैं, जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो हुकूमती शख्सियात हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में भी हमने तफसील से बात की आम शहरियों से भी। नाज़रीन, इस सिलसिले में हुकूमती महकमे जिनमें हमारी बात हुई महकमा बल्दियात के सेक्रेटरी सैयद मुबश्शिर हुसैन से, उनका ये कहना था कि अगर तमाम तर हुकूमती महकमे, जिसमें महकमा ज़राअत शामिल है, जिसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शामिल है, जिसमें रिलीफ कमिश्नर पंजाब का महकमा शामिल है, इसके साथ साथ महकमा माहौलियात है, अगर ये तमाम तर महकमे मिलकर काम करें और इसके साथ साथ आम शहरियों का भी मुकम्मल तौर पर जो है एतमाद रहे इन हुकूमती महकमों पर, शहरी भी मुकम्मल तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दें, ज़िम्मेदारी के साथ हुकूमती महकमों के साथ ताउन करें, फिर भी कम से कम 30 से 40 साल लगेंगे स्मोक से छुटकारा पाने में। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिलसिले में हुकूमती महकमों को तो सोचना होगा, लेकिन इसके साथ साथ आम शहरियों को भी एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।